Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start the next exercise 5B of the unit number 5, multiples and factors. Open the page number 36 and the topic is prime numbers. So students, what are the prime numbers? Prime numbers क्या होते हैं? A number that is divisible only by itself and 1 is called prime numbers. वो numbers जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है हमारे प्राइम नंबर्स. ठीक है, जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं. क्लियर. और 0 एंड 1 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं. ठीक है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है. ईच मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 2. जो 2 का मल्टीपल है वो 2 का डिविजिबल भी होगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिविजिबल बाय 1. ठीक है, किसे छोड़ के 1 के साथ. ठीक है, सो एक्सेप्ट 2 द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर नॉट प्राइम नंबर्स. मीन्स 2 के अलावा बाकी के जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं. ओनली 2 जो है वो प्राइम नंबर है. ठीक है. देन नेक्स्ट, ये कंपल्सरी नहीं है कि इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स ही हों. ठीक है, एक्सेप्ट 2 इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. वो कह रहे हैं कि बाकी के जो प्राइम नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स नहीं हैं. जैसे हमारे पास है 3, 5, 7, 13, 11 ये सभी क्या हैं प्राइम नंबर्स, लेकिन ये सभी ऑड हैं. ओनली 2 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जो प्राइम भी है और इवन भी है. ठीक है, बाकी सारे ऑड प्राइम होते हैं. ये एक अकेला ऐसा है ओनली डिजिट ये है. 2 इज़ द ओनली वन विच इज़ इवन and prime number. Okay, it means all the prime numbers are odd except 2. ठीक है. and then next हमारे पास है composite numbers. composite numbers क्या होते हैं? a number that is divisible by a number other than itself and 1 is called a composite number. वो नंबर जो अपने नंबर से खुद के अलावा दूसरों से भी डिवाइड होते हैं और 1 से भी डिवाइड होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स. राइट, जैसे हो गया हमारे पास 6 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6, 2 एंड 3. 6 जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2, 3 पे भी डिवाइड होता है वो. ठीक है, सो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर. राइट, composite numbers can be written as a product of factors different from itself. composite numbers के factors जो होते हैं उनसे different भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स में जो factors होते हैं सपोज 7 के हैं तो उसके factors हमारे पास 1 into 7, 7 into 1. ठीक है, वही बनेंगे. लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके खुद के और 1 के अलावा बाकी के भी बन जाते हैं. जैसे 6 के 2 into 3 बना लोगे, 3 into 2, 1 into 6, 6 into 1. ठीक है, 1 और 6 के अलावा 6 के और भी 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 into 3, 3 into 2. राइट. अब नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स. 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं. ठीक है, 2 के अलावा बाकी के जो इवन नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स. राइट, एंड व्हाट अबाउट द 0 एंड 1 स्टूडेंट्स? 0 और 1, 0 और 1 का क्या होता है हमारे पास प्रोसीजर? 0 और 1 जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स भी नहीं होते. वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स नहीं होते. वो हमने पहले पढ़ा था, वो प्राइम नंबर्स भी नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर वो डिवाइड करते हैं खुद को, ठीक है, देन वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0. हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, एंड 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर. और 1 का अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो उसका ओनली 1 ही फैक्टर होता है, 1 into 1. ठीक है, खुद के साथ ही होता है. सेम इन द केस ऑफ कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स में भी क्या है हमारे पास कि अगर हम किसी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करके 0 आती है तो इट मीन्स कि उसका
जिसका एक फैक्टर ज़ीरो होगा, ठीक है, तभी वो ज़ीरो आया ना। जैसे यहाँ पर सपोज 5 है, 5 का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर ज़ीरो है, तभी इसकी प्रोडक्ट ज़ीरो आई हमारे पास, ठीक है। और 1 में भी काउंटिंग नंबर की प्रोडक्ट 1 कैसे आएगी, खुद के साथ ही आएगी, वो 1 × 1 करके। सो 0 एंड 1 जो हैं वो दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे डिजिट्स हैं जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। हैंस ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 0, 1 एंड 0 के बिना सारे नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 0 आर आइदर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। 0 और 1 के अलावा सारे नंबर्स या तो प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। 0 और 1 दोनों में ही नहीं आते। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव इज़ 1। को प्राइम नंबर वो होते हैं जब उनमें कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 18 है हमारे पास, ठीक है। 18 के फैक्टर्स हमने बनाए तो वो आए हमारे पास 1 × 2 × 3 × 3, राइट। एंड 35 के फैक्टर्स आए 1 × 7 × 5। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? ओनली 1 है ना, कॉमन फैक्टर 1 आ गया, तो इट मीन्स दीज 18 and 5 these numbers have no common factor other than 1, so these are co-prime, ठीक है। जिसमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर जो है कॉमन ना हो वो क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210। 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला उन्होंने, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला तो आप उनके फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है। फैक्टर्स वाले में कैसे बनाओगे? 210 पहले 2 पे जा रहा है 105 आएगा, ठीक है। 2 पे गया 105 आया, फैक्टराइज कर रहे हैं जब हम उसे, ठीक है। देन ये था 210, 2 × 105, अगेन 105 को फैक्टराइज करोगे तो 2 पे तो नहीं जा रहा है, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 × 35 आ गया उसका आंसर। अगेन 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स आ गए, अब 35 को भी तो प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। 35 किसकी प्रोडक्ट होती है? 5 × 7 की, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई हमारे पास 210 की, 2 × 3 × 5 × 7। पहले 2 से स्टार्ट करना है, अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे डिवाइड करके जो आता है वो लिखना है, ठीक है। फिर उस नंबर को 2 के बाद जो बच गया अगेन उसे डिवाइड करोगे, राइट। और अगर हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री फैक्टर के साथ भी होती है, ठीक है, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स के साथ भी होती है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। repeatedly break down factors into smaller factors till all the factors are primes, ठीक है। तब तक हम फैक्टर्स को स्मॉल फैक्टर्स में चेंज करते जाएंगे जब तक वो सभी प्राइम फैक्टर्स ना हो जाएं, ठीक है। जैसे इसमें किया था 300 है, 2 पे डिवाइड किया तो 150, अगेन 2 पे डिवाइड किया 75, अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 पे डिवाइड करेंगे 25, 5 पे डिवाइड किया 5, 5 × 1 = 5, ठीक है। अब सब प्राइम फैक्टराइजेशन है, सब प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। ट्री मेथड में भी सेम कर सकते हो आप। ट्री मेथड 300 है, ठीक है, 2 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा तो जो राउंड वाला है उसमें 2 लिखोगे, अगेन आगे जो नंबर आया 150, ठीक है। राउंड वाले में आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये सॉल्व होता हुआ जा रहा है। कब तक इसे सॉल्व करना है, कब तक स्मॉलर फैक्टर्स में चेंज करते जाना है, जब तक वो प्राइम नंबर्स ना बन जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स 8 और 12 के क्या करोगे? 8 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 पे गया 4, अगेन 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में अगेन 2 पे ही जाता है, ये 1, इसके फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2, राइट। देन 12 2 पे गया पहले 6 आया, फिर 2 पे गया 3 आया, फिर 3 पे जाएगा 1 आ गया, ठीक है। 12 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 और 12 आर 2, ठीक है, 2 कॉमन है, और दूसरा 4, 2
ये हो गया, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 4, ये हो गए इसके कॉमन। अदर देन 1 बोला है तो 1 नहीं होगा उसमें, अगर 1 बोला है तो 1 आप इंक्लूड कर दोगे उसमें, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स यही थे ना इसके, 1 2 4 8। इसमें कौन से आगे थे, 1 2 3 4 6 12। तो कॉमन फैक्टर्स में 2 एंड 4 था अदर देन 1। अगर 1 इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, so hope you clear the concept of this exercise. Please try to solve all the questions of exercise 5b, and if there is any problem then I will send you written assignment. Take help from that. Okay students, thank you, have a nice day.